छोटी सी बूटी और बड़ी सी खूबसूरती। तो आज हम ये बूटी डिज़ाइन सीखेंगे, सोजनी वर्क का ये एलिगेंट सा डिज़ाइन सीखेंगे। तो चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी क्लासेस चल रही है। आज ही हमारी क्लास का 28 वीडियो। आज मैं आपको ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था ना पिछली क्लास में, इसी की मैं आउटलाइन करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं इस पर खर्च भी करूँगी, वो उसके लिए एक और वीडियो आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है, कॉटन थ्रेड है। और अभी हम इस पर स्टार्टिंग से आउटलाइन करेंगे, ठीक है। इधर से अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टिच को बंद करेंगे। ऐसे हमने स्टिच को बंद करना है और इस तरीके से हमने इसकी आउटलाइन स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाह। ये एक स्टिच मैंने डाली है। इस तरह से इसके ऊपर एक 2 स्टिच डालेंगे, ठीक है। वापस इस तरफ से आना है और ऐसे करके 2 स्टिच ऊपर से डालनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही बिल्कुल आपको आउटलाइन करनी है। ये सेकंड स्टेप होता है कि जब हम फाइनल सीख जाते हैं ना, ड्राइंग कैसे, मतलब ड्रॉ के बाद हम डिज़ाइन को किस तरह से बनाते हैं। और जब हम छपाई सीखते हैं, यानी कि मील तोलन सीखते हैं, उसके बाद हमें आउटलाइन सिखाई जाती है। तो ये आउटलाइन है, ये सेकेंड स्टेप है। तो इस तरह से अब हम छोटी छोटी स्टिच करके ऊपर ले जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी सी स्टिच डालनी है। इधर इधर मैं क्या करूँगी, इधर मैं थोड़ा सा इसको नोक यानी कि शार्पनेस दूंगी। आप देखना मैं किधर से सुई अंदर डाल रही हूँ और किधर से बाहर निकाल रही हूँ। इस तरह से इस पे स्टिचिंग करेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी स्टिच वापस आना है। फिर ऐसे। और इससे पहले की क्लास चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ये बादाम डिज़ाइन है और आज इसी की आउटलाइन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम सोजनी लैंग्वेज में कहते हैं तहरुद्दीन, या कुछ लोग वालुद भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सेकंड स्टेप होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे ज़मीन बारून, खय करून, या दंस खय करून, फल खय करून। वो अलग अलग वेराइटीज़ होती है। आप बारून, वो भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगी आने वाली वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बहुत सारे डिज़ाइंस अब मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत ही बॉर्डर डिज़ाइंस भी मैं आपको सिखाऊंगी, जो आप सूट्स वगैरह पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने छोटी छोटी स्टिच जैसे हम डालेंगे ना, एक साइड से आप या तो आप लंबी स्टिच डालो या तो आप छोटी स्टिच डालो, ठीक है। इस तरह से लंबी स्टिच में क्या होता है, जब हम लंबी स्टिच डालते हैं उसके ऊपर हमें और टाँके डालने पड़ते हैं और स्टिचिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और उससे आपका काम जो है वो कपड़े पे बैठ जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इस हिस्से की होगी ये आउटलाइन। अब हम अंदर वाले हिस्से की करेंगे। और अगर आपने देखना है कि मैं इसको मैंने कैसे किया था, तो इसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। इस सुई का जो पीछे का हिस्सा है ये बहुत छोटा सा है। अब हम इस फ्लावर की आउटलाइन करेंगे। ये जो बीच का हिस्सा है ना, जो खाली है, इसी को भरना होता है, ठीक है। इस तरह से एक कर्व डालेंगे, उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे और नीचे की तरफ एक और कर्व डालेंगे। इस तरीके से
अब गौर से देखना मैं कैसे कर रही हूँ इसकी आउटलाइन, वैसे ही करना इस तरीके से। और अगर आपको पहली बार समझ नहीं आ रहा है ना, तो बार बार वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहोगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये फ्लावर की आउटलाइन जो है ना हो गई है पूरी। अब हम छोटी छोटी जो डिटेल्स दी हुई है ना, इनकी आउटलाइन करेंगे। और जब भी आप शॉल लाते हो ना, उस पर कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 स्टेप करने होते हैं, जैसे मील, ज़मीन और खर्च, या मील तहर, ऐसे ही, और खर्च। बट जो मैं कर रही हूँ उसको एमपी रुमाल कहते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस जो पिछली क्लास की वीडियोस थी ना, वो जो मैंने आपको सिखाई थी, उसमें मैंने सिर्फ मील उठाना है, यानी कि एक ही धागे से काम करना है बस, वरना आपको 2-3 धागे यूज़ करने पड़ते हैं। इस तरह से देख सकते हो आप। धागे को बीच में ही काटना ताकि आपका हाथ जो है फास्ट फास्ट चले, और कपड़े को टाइट रखना होता है, ठीक है। अब हम ये जो हमने बनाया हुआ है ना सेबरक, इसी की आउटलाइन करेंगे। आप गौर से देखना मैं इसको कैसे कर रही हूँ, कहाँ से सुई डालनी है और कहाँ से निकालनी है, इस बात पे गौर किया करें। हाथों के मूवमेंट पे ना फोकस किया करो कि मैं कहाँ से इसको डाल रही हूँ, कैसे धागा डाल रही हूँ, कैसे सुई निकाल रही हूँ, इस तरीके से। इधर मैंने इसको ना बीच में जॉइंट डाला है और उसी के साथ हमने इसको अटैच करना है इस तरीके से। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ कमेंट किया करें और लाइक किया करें वीडियोस को। तो इस सेबरक की भी आउटलाइन हो गई है। इस तरीके से तो आप देख लो इसकी जो आउटलाइन है ना अंदर की भी वो हो गई है। अब यहाँ पे हमारा धागा जो है ना इसका निकल गया है, इसको पहले बंद करेंगे, उसके बाद इसकी भी आउटलाइन करेंगे। आप देख लो मैं इस पर छोटी छोटी स्टिचिंग डालूंगी। तो ये हो गया है बंद। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे। ये लीफ बना हुआ है इधर, जिसको हम ज़िल कहते हैं। इस तरह से धागे को लास्ट में काटना होता है। तो आप देख सकते हो ये डिज़ाइन जो है ना कंप्लीट हो गया है, इसकी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और इस पे हम अगली क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है खर्च करना। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि खर्च करके दिखाओ, तो मैं इस पर खर्च भी करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ शेयर किया करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।